आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ चित्र शेयर कर रही हूँ। ये चित्र प्रतीक है, एक चिन्ह की तरह है। जब आत्माएं उस गुरुजन सभा में उपस्थित थीं, तब सभी गुरुजनों के गले में नहीं, लेकिन बहुत सी आत्माओं ने कुछ गुरुजनों के गले में कुछ विशेष तरह के तगमे की तरह कुछ देखा। ये एक तरह से आप इसे साधारण भाषा में लॉकेट की तरह कह सकते हैं। और इन पे हमेशा कुछ चित्र हुआ करते थे और उनकी कुछ विशेष बनावट हुआ करती थी, जिसे बहुत से व्यक्तियों ने देखा और जिनके चित्र भी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये चिन्ह विशेष तौर पे किसी वस्तु या अधिकतर जानवरों की शेप में होते थे। इसमें कोई भी मानवीय चित्र नहीं होता था और इनके कलर भी अलग अलग देखे गए। ये जो चित्र थे, इन चित्रों का ताल्लुक भी ये जो लॉकेट देखे गए हैं गुरुजनों के गले में, जिन माध्यमों ने भी देखे हैं, उनका ताल्लुक भी कहीं ना कहीं माध्यमों ने जो जीवन जिए हैं उनसे कहीं ना कहीं वो रिलेटेड रहे हैं। डॉक्टर न्यूटन के लगभग आधे माध्यमों ने एक गोलाकार तगमे को गुरुजनों के गले में देखा है। सभी गुरुजनों के गले में नहीं, कुछ एक गुरुजनों के गले में देखा है। जैसे कि एक माध्यम ने एक शेर का चित्र देखा जिसके नीचे एक कटार है। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये जो तगमे होते हैं, जो माध्यम आत्माएं सामने होती हैं गुरुजनों के, उनके जीवनों से संबंधित होते हैं और एक तरह से जो क्वालिटी, जो गुण उनके अंदर ऑलरेडी है, उससे और अधिक उनको बढ़ाना है, इसका एक तरह से संकेत होते हैं। जैसा कि जिस महिला ने शेर और उसके नीचे लगी हुई कटार, ये दृश्य देखा, एक गुरुजन के गले में इस तरह के एक तगमे को देखा, उसे उसी समय याद आ गया कि उसने एक जीवन ऐसा जिया था जिसमें वो एक युवा भारतीय महिला थी जो अपने 2 बच्चों के साथ जंगल के निकट रहा करती थी। और एक दिन जब अचानक एक शेर पीछे से उनकी तरफ कूदा, उनके 2 बच्चों की ओर बढ़ा, उस समय वो कुछ कार्य कर रही थी। जब उन्होंने देखा कि एक शेर उनके दोनों बच्चों की तरफ बढ़ रहा है, उन्हें खाने के लिए आ रहा है, उन्हें चोट पहुंचा रहा है, तो उन्होंने फौरन जो काम को कर रही थी उसे छोड़कर, एक कटार उनके हाथ में थी, उसी कटार से उस शेर के ऊपर हमला कर दिया और उस शेर की गर्दन में उस कटार को घोंपकर उस शेर को मार डाला और साथ में स्वयं उनकी भी इस स्थिति में मृत्यु हो गई। लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को सुरक्षित कर लिया। यहाँ पर उन्होंने बहुत जबरदस्त साहस का परिचय दिया था। तो आत्मा के अंदर एक क्वालिटी थी, साहस की क्वालिटी। ये जो उसके अंदर एक गुण था, आगे जो उसको जीवन मिलेंगे, इस प्रकार के जीवन मिलेंगे कि वो अपने इस क्वालिटी को, जो साहस का गुण उसके अंदर है, उसे और भी ज्यादा अच्छे तरीके से उसे अपने अंदर डेवलप कर सके, उसे बढ़ा सके और इस तरह का कोई कार्य कर सके जो साहस के बल पर वो समाज कल्याण कर सके, अपनी आत्मिक उन्नति कर सके। साधारण शब्दों में इसे ऐसा समझ लीजिए जैसे कि बच्चा, एक क्लास में बच्चे 4, 5, 10 अगर बच्चे हैं तो टीचर उनकी अलग अलग क्वालिटी को पहचानते हैं कि इस बच्चे की राइटिंग पावर बहुत अच्छी है, ये बच्चा बहुत अच्छी स्पीच दे सकता है, इस बच्चे को इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहिए, इस बच्चे को मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए, इसके अंदर ये हुनर अधिक है, ये बहुत अच्छा गायक बन सकता है। हर बच्चे की अपनी अपनी क्वालिटी होती है और ये टीचर को पता होता है कि इस बच्चे के अंदर ये क्वालिटी है, अगर वो अपना भविष्य इस चीज में बनाएगा तो वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। कुछ इसी तरह से हमारे गुरुजनों को भी पता होता है कि हमारे अंदर कौन सी विशेष क्वालिटी है जिसे अगर हम बढ़ाएंगे तो अपनी आत्मा को ज्यादा तेजी से उन्नति की तरफ ले जा सकेंगे। और ये जो सिंबल होते हैं, ये इसी का प्रतीक होते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, ये जो व्यक्ति जाता है, जो आत्मा समक्ष होती है गुरुजनों के, उसी के पूर्व जीवनों से संबंधित होता है, यानी वो उसी की क्वालिटी से संबंधित होते हैं। अब ये महिला जिसने शेर को कटार लगी हुई का दृश्य, तगमा अपने गुरुजन के गले में देखा, ये महिला डॉक्टर न्यूटन के पास इसलिए आई थी क्योंकि
इनकी जो भाई थे वो बहुत छोटी उम्र में, वो 39 की एज में ही एक एक्सीडेंट में उनका स्वर्गवास हो गया था। और कहीं ना कहीं इनके मन में भी ये भाव था कि मैं भी इस दुनिया से जल्दी रुखसत हो जाऊंगी, मेरी मृत्यु भी जल्दी हो जाएगी। और इसी महिला ने एक दूसरे जन्म में जब उन्होंने अपने आप को देखा तो उन्होंने देखा कि जो आज इस जन्म में उनके भाई थे जिनका एक एक्सीडेंट में स्वर्गवास हुआ था, वो पूर्व जन्मों में उनके एक जन्म में उनके पति थे। वो पति जो उनको उनके 2 बच्चों के साथ छोड़कर चले गए थे स्वयं, क्योंकि वो मुक्ति चाहते थे तो वो जीवित थे, लेकिन वो उस अपने परिवार को छोड़कर कहीं और चले गए थे। यानी एक तरह से पूर्व जन्मों में भी इसी आत्मा ने उनके ऊपर जिम्मेवारियां छोड़ी थी और इस जन्म में भी यह आत्मा बहुत जल्दी उनके जीवन से रुखसत हो गई थी। ये एक अलग कार्मिक अकाउंट रहा होगा 2 आत्माओं के बीच का। अब आप इस बात को समझिए कि एक पूर्व जन्म में जब उसी महिला ने अपने जो आज इस जन्म में उसके स्वर्गवासी भाई थे, उन्हें एक जन्म में उन्होंने अपने पति के रूप में देखा, लेकिन उस समय में उन्होंने कोई साहस का परिचय नहीं दिया था, उन्होंने कायरता का परिचय दिया था। जब उनके पति 2 बच्चों के साथ उन्हें छोड़कर चले गए तो वो एक तरह से मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं 2 बच्चों के साथ निसहाय हूँ सोचकर अपने आप को बस एक कोठरी में अकेले रहने लगी थी। इस केस में भी उसी आत्मा के सामने इस तरह की परिस्थितियां आई कि अब उसे साहस का परिचय देना था। और अपने एक जीवन में उसने बहुत जबरदस्त साहस का परिचय दिया था जब उसने अकेले ही अपने बच्चों की जान बचाने के लिए शेर को भी मार डाला था। तो एक तरह से उस आत्मा को अपने अंदर साहस के गुण जो कि वो डेवलप कर सकती थी, ये उसकी काबिलियत थी, उसे डेवलप करने की जरूरत थी और उसी के जरिए वो आत्मिक उन्नति हासिल कर सकती थी। और इस जन्म में फिर वो कहीं ना कहीं जो साहस को उसके अंदर डेवलप करने का मौका एक बार फिर उसके जीवन में आया था। एक बार फिर वो आज अकेली थी, उसका भाई उसे छोड़कर बहुत जल्दी चले गया था और वो भी बहुत छोटी आयु में अकेली हो गई थी। एक बार फिर उसे साहस का परिचय देना था, मौका आया था जीवन में एक बार फिर साहस का परिचय देने का। अब जब उसने अपने आप को देखा कि वो इतनी साहसी रही है, तो वो जो जैसे एक जन्म में उसने साहस का परिचय दिया, लेकिन उसके बाद के जन्म में उसने कायरता का परिचय दिया। इस जन्म में फिर वो कहीं ना कहीं कायरता का ही परिचय दे रही थी, जब वो अपनी मृत्यु से डर रही थी, जब वो अकेले होने से डर रही थी, जब वो अपने भाई को खो जाने के उनके स्वर्गवास के दुख से लड़ रही थी। लेकिन जब उसने ये दृश्य देखा, जब उसे समझ आया कि उसे वो साहसी है, ये गुण उसके अंदर है, उसे उस गुण को बाहर निकालना है, उसे बढ़ाना है, तब उसके अंदर जो जागृति पैदा हुई और एक बार फिर से उसने अपने इसी गुण को बढ़ाया। अब मैंने आपके साथ जो चित्र शेयर करे हैं वो अलग अलग तरह के चित्र माध्यमों ने उस गुरुजन सभा में अपने गुरुजनों के गले में देखे हैं और वो सभी चिन्ह कहीं ना कहीं खुद उन्हीं के जीवनों से संबंधित रहे हैं। मैं अब आपको शॉर्ट में अगर ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए कुछ चिन्हों का मतलब बताऊं तो जैसे कि एक व्यक्ति ने एक चिन्ह देखा कि एक चील का सिर है और वो तिरछी घूमी हुई है और उसकी चोंच खुली हुई है और वो उस पक्षी की जीभ तक देख पा रहा है। जब डॉक्टर न्यूटन ने उससे पूछा कि इसका क्या अर्थ है, इस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि ट्रिड, यानी उसने अपने गुरुजन का नाम लिया, मुझे ऊंचा उड़ने की और सन्नाटे में चीखने का संदेश दे रहे हैं। फिर आगे उससे डॉक्टर न्यूटन पूछते हैं कि क्या तुम कुछ और इस बारे में बता सकते हो। इस पर उसने कहा कि मुझे अपने जीवन में अपने सन्नाटे का सामना करना चाहिए, मैं हमेशा अपने में खोया हुआ नहीं रह सकता हूँ। जब तक कि मैं जीवन की परिस्थितियों से बाहर निकलकर उनसे ऊपर नहीं उठता हूँ, मैं प्रगति नहीं कर सकता। और यहाँ पर माध्यम ने जो उसके गुरुजन द्वारा उसे संदेश ये प्रदान किया गया, उस पर प्रतिक्रिया भी व्यक्त करी। उसने ये कहा कि नहीं, जो मेरा पिछला जीवन रहा उसमें लोगों का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था, बहुत ज्यादा दखलंदाजी थी और मैं नहीं चाहता कि इसी तरह का जीवन में दोबारा जीऊं जिसमें दूसरों की बहुत ज्यादा दखलंदाजी हो। इसीलिए उस आत्मा ने कहीं ना कहीं अपने लिए अकेले रहने का चुनाव कर लिया। जब आत्मा ने माध्यम ने ये प्रतिक्रिया व्यक्त करी कि नहीं, उसे बहुत ज्यादा दखलंदाजी वाला जीवन नहीं चाहिए, वो अकेले रहना ही चाहता है, तो इस पर
उत्तर यानी उस गुरुजन का उत्तर था कि तुम विश्व को गुंजा सकते हो, बहुत बेहतर कर सकते हो। जिन सच्चाइयों को मैं जानता था तुम उसके बारे में और भी मुखर हो सकते हो। एक तरह से गुरुजन उसको अकेलेपन से बाहर आकर जो उसकी काबिलियत है, उसके गुण हैं, उनको बढ़ाने का संदेश उस तक पहुंचा रहे थे। तो ये जो तगमे होते हैं इनके बहुत अलग अलग जीवन से ही रिलेटेड मीनिंग होते हैं। अगर ध्यान दिया जाए तो ये मीनिंग कहीं ना कहीं आत्मा की जो ओरिजिनल गुण है जिसके द्वारा वो अपनी आत्मिक उन्नति कर सकता है, उन्हीं के सिंबल होते हैं। पिछले वीडियो में मेरे पास इस तरह के प्रश्न आए थे कि कुछ व्यक्तियों ने अलग अलग तरह की ऊर्जा को, आभा को अनुभव किया है। ऐसे एक नहीं है, ऐसे अनगिनत कमेंट मेरे पास आए हैं। उन कमेंट्स को नजर में रखते हुए मैं आप लोगों के साथ एक और चित्र शेयर कर रही हूं जिसमें आभा के जो भी आभा गुरुजनों में हम महसूस करते हैं उस आभा का मीनिंग क्या होता है, मतलब वो आभा कौन से गुण को प्रदर्शित कर रही है, उससे रिलेटेड चित्र भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। अगर आप उस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो कौन सा कलर कौन से गुण को प्रदर्शित करता है ये क्लियर हो जाएगा। मेरे पास कुछ इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस ज्ञान की सत्यता को कैसे स्वीकार करें, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मृत्यु के बाद की दुनिया अपने आप में इतना बड़ा रहस्य है कि ये सवाल हमेशा खड़ा रहेगा। इस सवाल को आप कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये हमेशा खड़ा रहेगा कि मृत्यु के बाद की दुनिया को जान ही कौन सका है, और जिसने जाना है उसने आकर बताया नहीं है। तो फिर कैसे हम यकीन करें कि जो जानकारी दी जा रही है वो सत्य है, या चलिए इस चैनल पे नहीं कहीं पर भी जो जानकारी दी जा रही है मृत्यु के बाद की दुनिया के विषय में कि वो सत्य है, कैसे यकीन करें। वैसे तो मैं हर संभव प्रयत्न करती हूँ कि जिस जानकारी का कोई ठोस आधार हो, तर्क संगत आधार हो, वैज्ञानिक आधार हो, प्रूव हो। इसीलिए मैं अनीता मूरजानी जैसी हस्तियों की ऊपर वीडियोस मैंने बनाई हैं जो प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। ऐसे और भी अनेकों उदाहरण हैं जिनके ऊपर मैं भविष्य में वीडियोस बनाऊंगी। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि बात को प्रूव किया जा सके, जो कि बहुत मुश्किल कार्य है। ये विषय ऐसा नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट आपके सामने कोई पिक्चर चला के आपको दिखा दूं, ऐसा तो मैं नहीं कर सकती। लेकिन अपनी तरफ से मैक्सिमम एफर्ट जरूर कर सकती हूँ कि मैं सत्य की जानकारी ही जो प्रमाणिक हो सके वो आप लोगों तक पहुंचाऊं। इसी चीज को नजर में रखते हुए मैं एक कोशिश करना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ढेर सारे कमेंट आते हैं जिसमें बहुत साधारण लोगों द्वारा, चाहे वो क्षणिक हो चाहे वो छोटे से हो, उनके कुछ अद्भुत सुंदर पारलौकिक अनुभव हैं जो उन्होंने शेयर किए हुए होते हैं। मैं चाहती हूं कि ये जो अनुभव आप लोग कमेंट के माध्यम से मेरे साथ शेयर करते हैं, अगर आप लोग ऑडियो या वीडियो के माध्यम से मुझ तक यदि आप ये अपने अनुभव पहुंचाते हैं, और यदि आप लोग चाहें और मैं इन वीडियोस और ऑडियोस को इस YouTube चैनल पर पब्लिश करूं, तो जो सत्य अनुभव है साधारण लोगों द्वारा प्राप्त किए हुए, वो इस ज्ञान की सत्यता को समझने में बहुत मददगार हो सकते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं चाहती हूँ कि यदि आप लोगों को ऐसे कुछ अद्भुत से पारलौकिक से अनुभव हुए हैं, या तर्क दृष्टि से भी यदि आप लोगों के पास कुछ ठोस तर्क मौजूद है, तो कृपया ऑडियो या वीडियो के माध्यम से अपने विचार मुझ तक पहुंचाएं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है मेरा फ़ोन नंबर, जिसमें आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी ऑडियो या वीडियो मुझ तक पहुंचा सकते हैं, जिसे मैं इस चैनल पर शेयर करना चाहूँगी ताकि लोगों तक सत्य जानकारी, सत्य अनुभव पहुंच सके। उदाहरण के लिए मेरे पास कुछ एक कमेंट आए थे, जैसे कि एक कमेंट में एक महिला ने बताया था कि जब वो बहुत छोटी थी, जब वो उन्होंने स्कूल में भी एडमिशन नहीं लिया था, उनकी माताजी ने उन्हें बताया कि वो उस समय पर भी अखबार पढ़ पाती थी, जबकि उन्होंने स्कूल जाकर अक्षर ज्ञान लिया भी नहीं था। और इसी तरह के अनेक कमेंट हैं। एक कमेंट में एक ऐसी स्थिति का वर्णन किया गया था, उसमें बताया गया था कि उन्होंने अपनी संतान की मृत्यु के बाद अपने घर में अक्सर बिल्कुल स्पष्ट खुली आंखों से
नीली ऊर्जा को कई बार महसूस किया है। और इसी प्रकार एक अन्य कमेंट में जिक्र किया गया था, जब उन्होंने अपनी छोटी सी 3 साल की बच्ची को चावल दही खाने को दिए, तो उनकी बच्ची ने अचानक से ये कहना शुरू कर दिया कि मैं दही चावल नहीं खाती हूँ, मेरा पति भूखा है, मैं उसे देके आ रही हूँ। इसी तरह की कुछ चर्चा उसने करनी शुरू कर दी। तो ऐसे एक नहीं है, अगर मैं बताने लगूंगी तो वो बहुत बहुत लंबे चौड़े ढेर सारे केस हैं जिनका जिक्र इस कमेंट बॉक्स में किया गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ऑडियो या वीडियो के माध्यम से अपने इस प्रकार के थोड़े अद्भुत अनुभवों को शेयर करेंगे तो सत्य तक पहुंचने में और ज़्यादा आसानी होगी, सत्य को समझना और ज़्यादा आसान होगा। क्योंकि ये तो निश्चित है कि हर व्यक्ति को हर अनुभव तो नहीं हो सकता, हमें अन्यों के अनुभव से ही सीखना होगा। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ चित्र शेयर कर रही हूँ। ये चित्र प्रतीक है, एक चिन्ह की तरह है। जब आत्माएं उस गुरुजन सभा में उपस्थित थी, तब सभी गुरुजनों के